आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 30 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक एलामिया के मुताबिक कर्ज की रकम पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। यही बात कहता चला आ रहा है कि आपको मजबूरी है, वो तो आप जाके उसको बोलिए कि हमारे पास एटम बम है, वो आपको पैसे देगा। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो पाकिस्तानी कौम खुश हो जाती कि हम बड़े अहम नहीं हो। तुम्हारा पहले भी इस्तेमाल हुआ था, जब फर्स्ट जिहाद हुआ था 1979-89 के बीच में, तब तुम्हारा इस्तेमाल हुआ, राइट? जब अभी अमेरिकी फौजें गई हैं उसके पहले 20 साल से तुम्हारा इस्तेमाल हुआ। खबर यह है कि आज डिस्ट्रिक्ट मर्दान काटलिंग में इदारों की जानिब से मासूम निहत्ते और बेगुनाहों पर ड्रोन हमला किया गया है और जिसमें ईद की तैयारी में मसरूफ 10 अफराद शहीद हो गए हैं। आखिर ये किस जुर्म में मारे गए? हमारे मुल्क के अंदर क्या कयामत बर्पा है। पहाड़ी सिलसिला है, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन वहां पे ये अटैक हुआ जिसमें 11 लोग वो हैं जो आम लोग हैं। नई सूरत हाल, कोई नई जंग, कोई नई सफराई हो रही है, इसका तो मतलब नहीं बनता ना, मुझे समझ में ही नहीं आई। पाकिस्तान में फिर से मुर्गी डांस जो है वो जोरों पर है। पाकिस्तानी फौज ने फिर से ऑर्डर दे दिए हैं कि बनाओ बिरयानी, बनाओ, एक से एक महंगी महंगी बोतलें खोली जाएं। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक, जब आपके पिछले कई महीने जो है वो जैसे होता है ना, मंथ एंड आपका गर्दिश में बीता, एकदम से मैसेज आ गया सैलरी का, और उसमें बाई चांस मैसेज आ गया कि भाई थोड़ा मोड़ा आपको बोनस मिल गया किसी वजह से, तब तो फिर उस दिन पार्टी होती है, जश्न मनता है। और वैसा ही कुछ आज पाकिस्तान में हुआ है। आज नाचे नाचे फिर रहे हैं पाकिस्तानी फ़ौज के टॉप कमांडर सरकार वाले, कुछ नहीं तो कम से कम गरीबी में आटा गीला, अरे सब लोग तो भगा देते थे। अब $300 मिलियन भी बहुत लग रहा है पाकिस्तान को। $300 मिलियन में भी पाकिस्तान को लग रहा है कि मैं शक्तिमान हो गया हूँ, कर ली मैंने दुनिया मुट्ठी में। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 30 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक एलामिया के मुताबिक कर्ज की रकम पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। रकम सुबह पंजाब में फिजाई आलूदगी के खात्मे के लिए खर्च होगी। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम स्मोक कम करने का मंसूबा है। पाकिस्तान को पंजाब में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 300 मिलियन का लोन मिला है पंजाब में। लोन है, ग्रांट है? लोन है। किसने दिया ये? वर्ल्ड बैंक ने। और जोड़ा सर। 26 तारीख को भी न्यूज आई थी, 1.3 बिलियन का IMF का बेल आउट पास हुआ। आप मान के चलो, अमेरिका तैयार कर रहा है पाकिस्तान को ईरान पर अटैक करने के लिए, और जब ईरान, इजराइल की फौजें और अमेरिकन फोर्सेस जो भी सपोर्टेड हैं, देखो मैं एक बात बताता हूं छोटी सी। अभी तक ईरान इस चीज में बड़ा कॉन्फिडेंट था, इट वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ईरान, कि हमास हम ही बना सकते हैं, हिजबुल्लाह हम ही बना सकते हैं, हुती हम ही बना सकते हैं। ईरानियन मॉडल पे ईरान के अंदर, ईरानियन मॉडल पर ही ईरान के अंदर आपको ऐसे ग्रुप्स दिखेंगे जो कि ईरानियन स्टेट से लड़ेंगे। आपको सिर्फ फंडिंग चाहिए, हथियार उठाने वाले दुनिया में बहुत हैं यार। नहीं, बहुत सारे लोग हैं। अगर बहुत सारे लोग हैं, बस उनको ढूंढ के उनको पैसा देना है, और ये लोग करेंगे। एक तो पहली चीज है। दूसरी चीज, जब ईरान बिजी हो जाएगा ना इन सब चीजों पे, और जब अमेरिका और इजराइल की फौजें आएंगी या उनकी सपोर्टेड फौजें आएंगी, जिससे ईरानियन स्टेट को लड़ना पड़ेगा, ठीक है, तब आप एक बात देखेंगे कि पाकिस्तान उस वक्त ईरान के साथ गद्दारी करेगा। यही बात कहता चला आ रहा है कि आपको मजबूरी है, वो तो आप जाके उसको बोलिए कि हमारे पास एटम बम है, वो आपको पैसे देगा। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो पाकिस्तानी कौम खुश हो जाती कि हम बड़े अहम नहीं हो। तुम्हारा पहले भी इस्तेमाल हुआ था, जब फर्स्ट जिहाद हुआ था 1979-89 के बीच में, तब तुम्हारा इस्तेमाल हुआ, राइट? जब अभी अमेरिकी फौजें गई हैं उसके पहले 20 साल से तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है, और तुम्हारे जर्नलों को पता है उनका इस्तेमाल हो रहा है, और तुम्हारे जर्नल पैसा लेके तुम्हारे मुल्क को बेच रहे हैं। अब फिर से पैसा आया है एयर पोल्यूशन का। आपने एयर पोल्यूशन दे दिया, आपने 300 मिलियन दे दिए एयर पोल्यूशन के। एक बात बताओ, बिना किसी प्लान के आपने कभी सुना है कि हम ये प्लान बना के वर्ल्ड बैंक को पेश कर रहे हैं? वो भी सर पंजाब को स्पेसिफिकली। द पॉइंट इज दिस कि पंजाब को मिला है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी की सारी बातें फ्रॉड है, ये सारी की सारी बातें झूठ है। पंजाब को इसलिए दिया है बिकॉज दे कैन कंट्रोल इट वेरी इजिली। पंजाब में इनकी हुकूमत है, बलोचिस्तान, वहां पे खान का बंदा बैठा है केपी में। कोई भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अमेरिकन जो डीप स्टेट है एंड द इजराइलीज टुगेदर, यार वही चीज है। बहुत पहले, मैं कोट नहीं करूंगा, चलो वो कंट्रोवर्शियल चीज होगी, छोड़ दो, बट जो तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूं।
जो तुम कर सकते हो, यहां पे मैं इजराइल को बोल रहा हूं और अमेरिका को बोल रहा हूं, और तुम मैं बोल रहा हूं ईरान को, जो तुम कर सकते हो मैं भी कर सकता हूं, और मैं तुमसे बेहतर कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास तुमसे 1000 गुना ज्यादा डॉलर है। अकबर साहब फिर पूरे सोशल मीडिया पर मैसिवली वायरल है, और वो खबर यह है कि आज डिस्ट्रिक्ट मर्दान काटलिंग में इदारों की जानिब से मासूम निहत्ते और बेगुनाह गरीब चरवाहों पर ड्रोन हमला किया गया है, और जिसमें फटे पुराने कपड़ों में पहने ईद की तैयारी में मसरूफ रोजे की हालत में 10 अफराद शहीद हो गए हैं। रोजे की हालत में 10 अफराद के ऊपर ये ड्रोन अटैक किया गया, ड्रोन स्ट्राइक की गई, जो रियासत की तरफ से जुल्म और बर्बरियत है। अब ओब्वियसली जो हालात बने हुए हैं वो शायद उन चरवाहों को लेकर शायद कोई इन्फॉर्मेशन हो, या एक पहाड़ी सिलसिला है, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन वहां पे ये अटैक हुआ जिसमें 11 लोग वो हैं जो आम लोग हैं। उन्हीं का ही अभी तक वैसे बाय द वे पता चला है कि वो मारे गए हैं। लेकिन अभी तक जो रवैया देखा गया है, खास तौर पे हमारे पाकिस्तानी मीडिया का, जो इसको हम नेशनल मीडिया कहते हैं, जो लाजमी सी बात है, एक आम आदमी की आवाज बनने के हवाले से हम सुना करते थे, देखा करते थे कि वो है और वो करेगा, बट अनफॉर्चुनेट ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है किसी भी चीज की। और ये कि चले जी एक वाकया हो गया, इससे पहले भी तो इस किस्म के वाकयात जो हैं वो होते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है कि एक तो हमारा मीडिया, यानी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, यहाँ पर वैसे कुछ भी हो जाए, कोई छोटा से छोटा कोई इंसिडेंट हो जाए, मतलब किसी अगर कोई गटर बाज औकात उबल जाता है कराची में, एकदम से कहते जी वो हो गया, गट बात कर रहे होते हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है, मसला है हमारे रवैयों का, कि अगर इसको रिपोर्ट किया जाता है तो एक पी का एक्ट बनाया गया है उसके मुताबिक कि जी आपने फेक न्यूज दे दी, तो इसको भी फेक न्यूज में डाला जा सकता है कि भाई हमने कहा कि ये खवारिज थे। आप कैसे ये कह सकते हो कि खवारिज नहीं थे, ये आम लोग थे, क्योंकि उन्होंने जाकर स्वात जो मोटरवे है उसको ब्लॉक किया था काटलाइन के पास, और 11 लोगों की डेड बॉडीज उस मोटरवे के ऊपर उन लोगों ने रखी हुई थी। अब इसका क्या जवाब या क्या लाई जा सकी, क्योंकि ये एक मुश्किल इलाका है, यहाँ पे एक्सेस करना इतना आसान नहीं है। अगर इतना मुश्किल इलाका है कि जहां पर 11 लोगों की लाशें निकाल कर उनको चारपाइयों पे डालकर स्वात मोटरवे के ऊपर रख दिया जाता है, लेकिन इसी दौरान जो है फिर क्या हो रहा है कि आम लोगों की लाशें तो आ गई, बट इनकी लाशें जो मारे गए, जिनकी वजह से ये 11 लोगों की भी जाने गई, ये नहीं, इनका कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरी बात कि 50 लाख यानी 5 मिलियन पाकिस्तान के अंदर आज स्थितियां एकदम ही बेकाबू होकर के रह गई हैं। पाकिस्तान के अंदर आज जहां पर कहीं से भी पानी सूख रहा है, कहीं खाने पीने को नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसमें खबर आती है कि वर्ल्ड बैंक आपको $300 मिलियन दे रहा है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका भी इतना शातिर खिलाड़ी है, ये कभी दुनिया के सामने एक्सपोज नहीं करता कि देखो हम फलाने देश को फंडिंग दे रहे हैं, हम फलाने देश को पैसा दे रहे हैं कि तुम जो है वो ये करो, वो करो, आतंकवादी चीज़ें करो, तख्ता पलट करो, ये वो। हमेशा ये जो है वो ऐसी आलतू फालतू चीज़ों के नाम पे, देखो हम तो सज्जन आदमी है जी, हम तो चाहते हैं कि पंजाब के जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं वो बेचारे पॉल्यूशन में ना जिए, इसलिए हमने $300 मिलियन दिए ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो सके। हम तो जी बहुत अच्छे लोग हैं, हमने तो इसलिए पैसा भेजा ताकि वो लोग पोलियो ड्रॉप पी सकें, हम तो जी इसलिए भेजा, उसलिए भेजा, पानी के लिए, हवा के लिए। और सच्चाई क्या है, काली करतूते का असली काला चेहरा क्या है? तो दुनिया बड़ा गुस्साती, जो लोग समझते हैं वो लोग गुस्साते हैं कि यार क्या है ये सब बातें, तो तुम साधु का चोला ओढ़ के आए हो, हरकतें तुम्हारी जो है दानवों वाली हैं, ये चीज़ जो है बर्दाश्त नहीं होती। दूसरी चीज़, अब जो अमेरिका एक प्लान कर रहा है पूरा का पूरा ईरान को रास्ते से हटाने का प्रोग्राम, क्योंकि अमेरिका क्या, जो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके सबसे बड़े कोई 2 दुश्मन हमें नज़र आते हैं, तो वो एक है ईरान और एक है चीन। ईरान का जो भी प्रेसिडेंट बदलता रहे वो तो खैर बदलते रहते हैं, मगर एक तरफ जिनपिंग और एक तरफ ईरान, ये 2 ऐसे देश हैं जिससे ट्रम्प खून खाया बैठे रहते हैं। ट्रम्प को एकदम शक्ल भी देखना नहीं पसंद इन दोनों देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों की, इतना ज़्यादा गुस्सा है। दिन रात यही प्लानिंग चलती है। आते ही ऑर्डर हो गया था कि बस जितने इंटेलिजेंट माइंड है सब लग जाओ, मुझे टेबल पे डेस्क पे अपनी प्लान चाहिए कि कैसे हम ईरान में जो है वो विवाद करवाएंगे, कैसे हम ईरान को ठोकेंगे, कैसे हम चीन को कचरेंगे।